बीफ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला गोश्त है। स्टेक हो, बर्गर हो या सालन, ये खाने की मेज़ पर हमेशा पसंदीदा रहता है। लेकिन जायके से हटकर बीफ ग़िज़ाई ताकत का ख़जाना है। आज की वीडियो में हम बीफ के ग़िज़ाई अज्जा की गहराई में जाएंगे। प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन्स, मिनरल्स और ख़ुसूसी मुरक्बात। हम देखेंगे कि ये जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं, इनकी क्या अहमियत है और ये डायबिटीज़ या ज़ियादती से किस तरह जुड़े हैं। आप आखिर तक जुड़े रहिए, आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और सबसे ख़ास इन्फॉर्मेशन आखिर में होगी। ये तो आपको पता होगा कि बीफ के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, कट होते हैं और इन कट्स की वजह से ही इसके जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो कंटेंट की शक्ल में सामने आते हैं। नरम और जायकादार, ज़्यादा चर्बी वाले, बहुत दुबला, कम चर्बी वाला, जोड़ने वाले टिश्यूज से भरपूर, आहिस्ता पकाने पर कोलेजन फराहम करते हैं। कीमा 70% दुबला से 90% दुबला तक मुख्तलिफ यानी लीन एनिमल्स के बीफ के जिगर और दीगर अज़ा इंतहाई ग़िज़ाइयत वाले विटामिन और मिनरल का ख़जाना। प्रोटीन में इस कदर ग़िज़ाइयत है कि आप देख के हैरान होते जाएंगे कि आपके 100 ग्राम ऑफ लीन बीफ में कितना ग़िज़ाइयत का ख़जाना भरा हुआ है। अगर हम प्रोटीन को लें तो 100 ग्राम पके हुए बीफ में तकरीबन 26 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके फ़वाइद क्या है? ये पट्ठों की नए पट्ठे भी बनाती है, तामीर और रिपेयर भी करती है, मरम्मत होती है। एंजाइम्स और हार्मोन्स की तैयारी के लिए यही प्रोटीन ही होती है जो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है। ये आपके डिफेंस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। इसमें कुदरती क्रिएटिन, ये तकरीबन 350 से 500 मिलीग्राम तक 100 ग्राम ऑफ बीफ में मौजूद होती है। ये बड़ा एक ख़ास न्यूट्रिएंट है। ये आपकी बॉडी यानी मसल्स की ताकत और कारकर्दगी, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसी तरह 100 ग्राम ऑफ बीफ में कार्नोसिन मौजूद होता है और कार्नोसिन क्या करता है? ये थकन और सोजिश कम करता है। अब प्रोटीन का ज़ियादती से क्या रिलेशन बनता है? ये क्यों बहुत यूज़फुल है फॉर न्यूट्रिशन इन डायबिटिक पेशेंट्स? प्रोटीन खून में शुगर को हरगिज़ नहीं बढ़ाता। इसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट होगा तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इसमें तो चूँकि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये पेट को भरा रखता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट भरा हुआ है, लिहाजा आपको हर वक्त खाने की डिज़ायर नहीं पैदा होती। इसलिए ये वज़न कम करने में भी मददगार है और जब आपका वज़न कंट्रोल रहता है तो डायबिटीज़ के लिए बुनियादी इलाज है। ये पट्ठों को यानी मसल्स को महफूज रखता है और जब आपके पट्ठे मेंटेन रहते हैं तो इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। इस 100 ग्राम ऑफ, हम स्टैंडर्ड यही ले रहे हैं ना कि 100 ग्राम ऑफ बीफ में 8 से 10 ग्राम फैट होती है, ये लीन गोश्त में। और अगर आप फुल मीट तैयार करते हैं जिसमें चर्बी सारी मिक्स होती है तो ये इसमें फ़ैट 20 से 25 ग्राम पर 100 ग्राम होती है। आप इसको यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट तवानाई और हार्मोन्स के लिए बहुत बेहतर, लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में लें तो फिर इसके नुकसान भी है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 ये ख़ास तौर पर घास चरने वाली गायों में ज़्यादा, ये दिमाग और दिल के लिए बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल ये हमारे सेल्स और हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका भी बैलेंस ज़रूरी है। अब इसको मैं ख़ुसूसी तौर पे डायबिटीज़ से रिलेशनशिप डिस्कस करना चाहता हूँ। ज़्यादा सैचुरेटेड फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं। लेकिन अगेन आई विल ऐड इन इट कि अगर आप प्रोटीन और को मिला कर लेंगे, जैसे नेचर ने, अल्लाह ताला ने इसका कम्बिनेशन खुद ब खुद बनाया हुआ है कि जब भी आप देखेंगे जहाँ प्रोटीन होगी वहाँ फैट होगी, तो ये सिर्फ आप प्रोटीन और फैट लेंगे तो ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिल्कुल डाउन रखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंसुलिन को नहीं बढ़ाती। इसके लिए इंसुलिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और जब इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहता है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती चली जाती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है और एक स्टेज आती है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन अगर आप प्रोटीन भी लेंगे, फैट भी लेंगे और साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंगे, देन
इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएंगे, ये ट्राइग्लिसराइड्स को बहुत ज़्यादा पैदा कर लेंगे, आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू जमा हो जाएगी, आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी और सबकुटेनियस ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आपका वजन बढ़ जाएगा, मसल मास कम रहेगा। तो जब एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती चली जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती चली जाएगी और आपका HbA1c या जब भी आप चेक करेंगे आपका ग्लूकोज लेवल हाई होगा। तो सबसे बेहतर यही है कि आप कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रखें और प्रोटीन और फैट को अपनी न्यूट्रिशन अपने खाने की टेबल पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें। तो इंशाल्लाह आपकी जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से एक स्टेज आई है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गई है कि आपकी डायबिटीज़ 2 में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आप अपने खाने की टेबल पे प्रोटीन और फैट और फाइबर्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा जगह देंगे तो इंशाल्लाह ये आप आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, यानी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती चली जाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी और एक स्टेज आएगी कि आपको एडिशनल वो जो हर वक्त स्ट्रेस रहती है पैंक्रियाज पे कि और इंसुलिन सिक्रीट हो और इंसुलिन सिक्रीट हो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तो उस वक्त आप 30% तक कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपके ग्लूकोज लेवल को कुछ भी नहीं होगा एंड यू विल एंजॉय रेस्ट ऑफ द लाइफ। अब इसमें ये जो आपका 100 ग्राम का बीफ का टुकड़ा है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, अब इसमें विटामिन है बहुत सारे, बहुत ज़रूरी, और ये बहुत अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी में है। और अब हम फर्दर 1 to 1 डिस्कस करते हैं कि इन विटामिन का क्या रोल है। नंबर 1 विटामिन B12, इसको कोबालामीन भी कहते हैं। ये 100 ग्राम में 2.5 माइक्रोग्राम होता है, यानी ये आपकी रोज़ाना की ज़रूरत को सफिशिएंटली पूरा करता है। ये दिमाग और आसाब के लिए लाजमी है और ये खून बनाने में भी मददगार है। डायबिटीज़ में जो पेशेंट मेटफॉर्मिन दवाई कंटिन्यूसली लेते हैं वो अक्सर विटामिन B12 की कमी का शिकार हो जाते हैं और उनके जो न्यूरोपैथी हो जाती है और हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। अगर आप अपनी खुराक में बीफ को शामिल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो दैन में खदशात हैं कि हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे और हमारा खून, दिल की खून की नालियों में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट साथ नहीं लेंगे, सिर्फ प्रोटीन और फैट लेंगे तो ये जब आप बीफ अपनी खुराक का फ्रीक्वेंट हिस्सा रखेंगे तो आपका ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत मूदी सी कॉम्प्लिकेशन है कि आपको पता नहीं चलता कि आपको पाँव किधर पड़ रहा है, और एक स्टेज आती है कि आपका पाँव आग पे भी आ जाए तो आपको उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती, इतने सुन्न हो जाते हैं पैर। अगर आप ये बीफ लेते रहेंगे, इसमें आपको B12 यानी कोबालामीन इतना ज़्यादा मिलता रहेगा कि इंशाल्लाह आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं होगी। इसमें विटामिन B6 भी सफिशिएंट क्वांटिटी पे है, ये 0.5 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम में। ये इसका काम प्रोटीन को तवानाई में बदलता है, आसाब यानी नर्व्स के सिग्नल्स को बेहतर बनाता है और डायबिटीज़ में आसाबी नुकसान कम करता है। अगेन ये यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी भी नहीं होगी और आपको जो एक कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, ये इस विटामिन B6 की मौजूदगी की वजह से नहीं होगी। इस 100 ग्राम बीफ के ख़जाने में नाइसिन भी है जिसको विटामिन B3 कहते हैं। ये 100 ग्राम में 4.5 मिलीग्राम होता है। ये तवानाई पैदा करता है, जिल्द और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसी 100 ग्राम बीफ में 0.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन होता है जिसको B2 कहते हैं। ये भी तवानाई पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंटली काम करते हैं और आप डायबिटीज़ की वजह से जो कमज़ोरी होती है उससे बचे रहते हैं और आप चुस्त तवाना रहते हैं। इसी 100 ग्राम लीन बीफ में और ख़ुसूसन जिगर में यानी गाय के जिगर में विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। विटामिन ए हमारी बीनाई और इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, हमारी बीनाई बहाल रहती है इस विटामिन ए की वजह से। ये बड़ा ज़रूरी विटामिन है हमारे साइट के लिए, विजन के लिए। और विटामिन डी, ये वैसे तो इसका बहुत बड़ा रोल है, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह इस पर, लेकिन मजमूई तौर पे ये हमारी हड्डियों की सेहत के लिए और इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत बेहतर रोल अदा करता है। ये भी एक मेजर विटामिन है। अब हम आते हैं मिनरल्स की तरफ कि हमारे इस 100 ग्राम बीफ में मिनरल्स कितने हैं। देखें ये कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से ख़जाना है और हम खामखा डर के अपनी बॉडी को इससे फ़ायदा उठाने नहीं देते। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये वैसे मिथ है लोगों की। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में ना एंड पे देखेंगे तो मैं वैसे दबानी बात नहीं कर रहा,
वो सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो उसको बैक सपोर्ट कर रही हैं। सुनी सुनाई पे ना जाए, हमेशा रिसर्च पे जाया करें। आजकल अल्लाह ताला ने हमें इस दौर में पैदा किया है जहाँ चीज़ें इतनी बेहतर और नॉलेज इतनी ज़्यादा हमारे पास फ्रेश इमीडिएट इस सेकंड की नॉलेज मौजूद है, तो हम सुनी सुनाई पे क्यों जाएं। 100 ग्राम ऑफ बीफ में हीम आयरन 2.6 मिलीग्राम होता है। ये खून में ऑक्सीजन को ले जाता है और ये हमारी हीमोग्लोबिन की रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी से या अनीमिया से हमें बचाता है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हीमोग्लोबिन सिस्टम या रेड ब्लड सेल्स सही काम करेंगे तो हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हम फ्रेश रहेंगे और हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। और अगर इसमें कमी रहेगी, जिसको हम अनीमिया कहते हैं, तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि आपको वो ऑक्सीजन हंगर रहती है और आपका सांस बड़ा रहता है और वो आपका हार्ट रेट बड़ा रहता है। तो लकीली हमारे इस बीफ के 100 ग्राम में सफिशिएंट 2.6 मिलीग्राम ऑफ आयरन है, जिससे ये हमें अनीमिया से बचाता है। ये 2-3 और इसमें मिनरल्स हैं जिसमें जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 100 ग्राम पीस ऑफ मीट में 4.8 मिलीग्राम जिंक है। इतना ज़्यादा जिंक किसी भी दूसरी न्यूट्रिशन या डाइट में नहीं है जितना मीट में है, और ये जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो सिंगल एक इसको एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम में यानी मुदाफ़ती निज़ाम में मेजर रोल प्ले करता है। ये हमारे जख्म लगे और वो जो जख्म भरने में और इंसुलिन स्टोरेज के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इन अदर वर्ड्स, ये हमारी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रोल अदा करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। एक और बहुत अच्छी मिनरल्स सेलेनियम, ये भी 18 माइक्रोग्राम होता है हमारे पर 100 ग्राम ऑफ बीफ में। इसका भी बहुत अहम रोल है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये सोजिश हमारी बॉडी में सोजिश को कम करता है और ये थायराइड के लिए भी मुफीद है। अब ये जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि एंटी एक्सीडेंट है और सोजिश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। डायबिटीज़ में होता ये है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो एडिपोज टिश्यू है, फैट्स हैं, ये ख़ास किस्म के केमिकल सिक्रीट करते हैं और वो केमिकल्स निकल के हमारी पूरी बॉडी में एक्ट करते हैं, स्पेशली लिवर पे और मसल्स पे। इसको कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और हमारे माइटोकॉन्ड्रियस पे नतीजा ये होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, या डायबिटीज़ बढ़ जाती है, या शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये सेलेनियम भी सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे 100 ग्राम ऑफ बीफ में मौजूद है। एक और इसमें मिनरल है, इसको फास्फोरस कहते हैं। ये भी 100 ग्राम ऑफ मीट में 200 मिलीग्राम मौजूद होता है। 100 ग्राम में 200 मिलीग्राम फास्फोरस मौजूद होता है और ये हड्डियों, दांतों और डीएनए बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका फास्फोरस पूरा है तो आपकी हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होंगी, आपके दांत कभी कमज़ोर नहीं होंगे। पोटाशियम भी इसमें बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है, यानी 100 ग्राम ऑफ मीट में 330 मिलीग्राम पोटाशियम मौजूद है। ये ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को मुतवाज़न रखता है। इसका ब्लड प्रेशर यानी वो जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे बहुत इसका मुफीद इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और हमारे दिल की धड़कन भी एक रिदम में रहती है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ और बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस 100 ग्राम ऑफ बीट में 20 मिलीग्राम मैग्नीशियम मौजूद है। मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आसाब को सुकून देता है, हमारे मसल बेहतर काम करते हैं, हमारे ब्रेन्स को बहुत ये सुकून में रखता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये तो थे कि हमारे बीफ में 100 ग्राम ऑफ बीफ में प्रोटीन्स कितनी हैं, फैट्स कितनी हैं, विटामिन्स कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं। कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी मैं मुख्तसरन डिस्कस कर लेता हूँ। एक है क्रिएटिन, ये हमारे मसल्स को फौरी तवानाई देता है और जो लोग जिम करते हैं तो वो लाजमी क्रिएटिन यूज़ करते हैं, और जो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो क्रिएटिन आपकी तवानाई को मुसलसल बहाल रखता है, क्विकली बहाल रखता है। फिर हमारे इस 100 ग्राम बीफ में कोलेजन और जेलेटिन, जो जोड़ों, जिल्द और हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन है, ये भी सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे 100 ग्राम ऑफ बीफ में मौजूद है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी हमारे इस 100 ग्राम ऑफ बीफ में मौजूद है,
जिसको कहते हैं CLA मीन्स कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। ये हमारे जिस्म की चर्बी को घटाता है और मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर करता है। अभी तो हमने 1 बाई 1 हमारे न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट चीज़ें डिस्कस की हैं। अब हम कलेक्टिवली ज़ियाबितस या डायबिटीज़ पे बीफ के क्या असरात हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट सिफर है, लिहाजा ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, और ब्लड शुगर नहीं बढ़ती तो इंसुलिन नहीं बढ़ती, और इंसुलिन नहीं बढ़ती तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो हमारी डायबिटीज़ कम होती है। तो एक स्टेज आती है कि हमारी डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो जाती है और ये जो मुसीबत हमारे गले पड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो देखें कि ये बीफ का कितना ज़्यादा रोल है, यानी ये ब्लड शुगर को बिल्कुल ही नहीं बढ़ाता। प्रोटीन हमारे वज़न को घटाने या कम करने में और शुगर कंट्रोल करने में 100% मददगार है। इसमें आयरन, B12, विटामिन बी, जिंक, ये कमी पूरी करते रहते हैं जो डायबिटीज़ में अक्सर होती है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मैग्नीशियम और जिंक सफिशिएंट मिकदार में होता है। अगर इस मीट को या बीफ को हम प्रोसेस्ड लेंगे, जैसे हमारे मैकडोनल्ड या KFC या जहाँ जितने भी ये फास्ट फूड वाले हैं, तो वहाँ प्रोसेस्ड बीफ मिलता है जिसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है और ये उल्टा डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ाते हैं। अगर आप इनको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला के लेंगे तो फिर भी ये हमारे लिए डायबिटीज़ या शुगर का काज बनेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। हम इसको अब इस गुफ्तगू को इस तरह समेटते हैं या इस तरह कंक्लूड करते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया है, बीफ या मीट एक ग़िज़ाई ख़जाना है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। इसमें प्रोटीन, इसमें सेहतमंद फैट, विटामिन, मिनरल और ऐसे अज्जा हैं जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत, पट्ठों और तवानाई के लिए ज़रूरी है। ज़ियाबितस यानी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। आपकी इसके इस्तेमाल से डायबिटीज़ से हमेशा के लिए जान छूट सकती है। बस आप इसको कार्बोहाइड्रेट के साथ ना लें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप फैट और प्रोटीन और जो ऐसी सब्जियाँ जिसमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा है उसके साथ मिला के लें, तो यही सिर्फ बीफ और फैट और ये फाइबर एज ए मेडिसिन काम करेंगे और आपकी शुगर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी पसंदीदा बीफ डिश कौन सी है, कीमा या स्टीव या बारबेक्यू। और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आपको अगर मेरी किसी चीज़ से इख्तलाफ लगा है या आपकी ज़हन में ख़दशात हैं या आप मुझे कोई बेहतर मशवरा देना चाहते हैं तो वेलकम ज़रूर अपने कमेंट्स से।